दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यह संसार कायरों के लिए नहीं है। भागने का प्रयत्न मत करो, सफलता या असफलता की परवाह मत करो। और यही बातें गीता भी हमें समझाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। यानी कि जो सामने आपका कर्म है, जो आपका धर्म है, वही आपका कर्म है। तो आप अपना कर्म करिए और फल तो इसके अनुरूप आपको प्राप्त होगा ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से 13,404 पदों पर परीक्षाएं लगभग समाप्ति की ओर हैं और इसी बीच एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इसमें लिखा गया है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, असिस्टेंट इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर और हिंदी ट्रांसलेटर के साथ साथ और भी पदों पर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अपनी आंसर की नहीं देख पा रहे हैं या चैलेंजेस को उन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया है। तो इसके लिए यहाँ पर जो लास्ट डेट थी 10 मार्च, उसको 12 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब ऐसे अभ्यर्थी अपनी आंसर की को देख भी सकेंगे और उसे चैलेंज भी कर सकेंगे 12 मार्च तक, रात के लगभग 12 बजे तक। ठीक है, तो ये नोटिस जारी की गई है केवीएस की ओर से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सीयूईटी यूजी के लिए अब 30 तक आवेदन। अभी 2021 की परीक्षा हुई थी तो उसमें पूछा गया था कि स्नातक में प्रवेश के लिए जो एक नई कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की व्यवस्था की गई है उसका नाम क्या है। तो उसका जवाब यही था, सीयूईटी। तो सीयूईटी यूजी के लिए अब 30 तक आवेदन। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए जो सीयूईटी के फॉर्म लिए जा रहे थे तो उसकी जो लास्ट डे थी वो 12 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 मार्च कर दिया गया है। यानी कि अभ्यर्थी जो हैं वो अब सीयूईटी के लिए 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने शुक्रवार को यह घोषणा की। परीक्षाएं 21 से 31 मई के बीच में करवाई जाएंगी। तो यूजीसी ने पिछले साल मार्च में स्नातक में दाखिले के लिए एक साझा प्रवेश परीक्षा का ऐलान किया था और उसके बाद से ये जो प्रक्रिया है ये गतिमान है। तो इसमें लास्ट डेट बढ़ाकर 12 मार्च से 30 मार्च कर दिया गया है। आवेदन के बावजूद चयन बोर्ड को नहीं मिले सदस्य। भर्ती विज्ञापन के 7 माह बाद भी परीक्षा तिथि तय नहीं। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पाइपलाइन में, भर्ती ठप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल मिला के लगभग यहाँ पर 4,163 पदों पर, इसमें टीजीटी के कुल कितने पद थे, 3,539 पद और पीजीटी के 624 पदों के लिए आवेदन लिए गए। 7 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इसकी परीक्षा कब होगी, एग्ज़ाम डेट, इसका कुछ अता पता नहीं है। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आवेदन तो लिया लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसके जो सदस्य थे वो रिटायर होते गए और वर्तमान में इस समय आयोग में कोई भी सदस्य नहीं है। हालांकि सदस्यों की नियुक्ति के लिए फॉर्म भी लिए गए थे, आवेदन लिए गए थे और इसके बाद क्या हुआ कि ये जो प्रक्रिया थी वो ठप हो गई। मनोनयन अभी तक नहीं हो सका। अभ्यर्थियों ने जल्द सदस्य नियुक्ति किए जाने की मांग उठानी शुरू की तो मुख्यमंत्री ने नए चयन आयोग के माध्यम से नई भर्तियां कराने की घोषणा कर दी। अभी नए चयन आयोग को लेकर यह स्पष्ट नहीं है कि वो कब तक अस्तित्व में आएगा। यानी कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा कब होगी, इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है। और फिलहाल जो नया आयोग है वो जब तक अस्तित्व में नहीं आता है तब तक टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा के बारे में बात करना भी बेमानी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2019 में इस आयोग के गठन की कवायद शुरू हुई थी और इसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है वो टाइम टू टाइम मैं आपको बता ही रहा हूँ। अभी ना तो यूपी, टीजीटी, पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ कन्फर्म है, ना ही ये पता चल रहा है कि कौन सी संस्था इस परीक्षा को आयोजित करेगी। जो आपका पहले की संस्था थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, क्या इसमें सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी या शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित करके ये जो आवेदन लिए गए थे उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी शिक्षा सेवा चयन आयोग को। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग अपना अच्छे से सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स है उसको तैयार करें। यानी कि जब परीक्षा आपके निकट आए
तो आपके पास एक अच्छा सा नोट्स होना चाहिए। देखो हम क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के बारे में जैसे ही कुछ अनिश्चितता सामने आती है, हम अपनी स्टडी को और अपने स्टडी टेबल को बहुत दूर कर देते हैं, किताबों को तो छूते भी नहीं हैं, बस यही गलती कर जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब परीक्षा निकट आती है तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें, और तब हमें लगता है कि काश अगर 1 साल का समय मिल जाता तो सब कुछ मैं कवर कर लेता। तो भैया आपके पास 1 साल का समय आपको अभी मिल रहा है, तो उसको देखो और देखो कि आपकी तैयारी कितनी है। तैयारी करते रहो, फॉर्म लिए गए हैं तो परीक्षा भी होगी, और परीक्षा होगी तो जो तैयारी करेंगे वो सफल भी होंगे और उनको नौकरी भी मिलेगी। इतना मोटिवेशन तो आपके पास होना ही चाहिए। अग्निवीरों को बीएसएफ की भर्ती में 10% का आरक्षण। तो केंद्र सरकार ने अग्निवीरों को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। अब सीमा सुरक्षा बल की भर्तियों में पूर्व जो अग्निवीर होंगे उनको 10% का आरक्षण मिलेगा। इसी के साथ ऊपरी आयु सीमा मानदंडों में भी 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। हालांकि ये छूट जो होगी वो बैच पर निर्भर करेगी। तो केंद्र ने शक्तियों का उपयोग करते हुए भर्ती नियम 2015 में संशोधन किया है, और अब सीमा सुरक्षा बल जनरल ड्यूटी कैडर अराजपत्रित नियम 2023 बनाने की घोषणा की है, जो 9 मार्च से प्रभावी हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में घोषणा की गई है कि अग्निवीर भर्ती के पहले बैच से पास आउट होने वाले 25% उम्मीदवारों को सीधे सेना में अस्थायी नौकरी मिलेगी, जबकि शेष 75% अग्निवीर उम्मीदवारों को सेना की विभिन्न यूनिटों, पुलिस भर्ती, केंद्रीय सशस्त्र बलों आदि की नियुक्ति में प्राथमिकता मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 10% का रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा। जो लोग बीएसएफ या फिर पुलिस में जाना चाहते हैं, या फिर कहीं पर भी ऐसे जहाँ मतलब जो सिक्योरिटी से संबंधित या यूनिफॉर्म से संबंधित जो यूनिट होती हैं, उसमें आपको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, और इसे आप uppsc.up.nic.in पर जाकर देख लीजिए। जो खान निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2022 से संबंधित जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किए गए हैं, तो कई सारे अभ्यर्थी हैं जो खान निरीक्षक के लिए आवेदन किए थे, उनके जो अभ्यर्थन निरस्त हुए हैं, तो उनकी लिस्ट जो है uppsc.up.nic.in पर जाकर लगा दी गई है। करंट अफेयर के लिए ये जो सेल हमारी थी, इसको 12 मार्च तक एक्सटेंड किया गया है। इस सेल में अगर आप इस ई बुक को परचेज करते हैं, जिसमें अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का कंप्लीट करंट अफेयर है, तो आपको नेक्स्ट सितंबर 2023 तक हर महीने की जो मंथली ई मैगज़ीन होगी वो बिल्कुल फ्री में सेंड की जाएगी। तो ये एक विशेष होली उत्सव ऑफर है, और जो अभ्यर्थी अभी तक अपनी नोट्स तैयार नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए नोट्स निश्चित रूप से बहुत ही सहायक होगी। सबसे बड़ी बात ये कि इस नोट्स में आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मिसिंग लगेगा। हर चीज़ आपको दी गई है, बहुत ही सारगर्भित तरीके से दी गई है, टू द पॉइंट। वैसे भी दोस्तों, निवेश 2 तरीके के होते हैं। एक निवेश ऐसा होता है जो आपके फ्यूचर को बना भी सकता है, तो ये कुछ ऐसा ही निवेश है जो कि आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए आपको कई लाख गुना वापसी का रिटर्न देगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके लिए। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको जवाब नहीं मिलता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और देखिए, तुरंत मैं आप रिप्लाई नहीं देता हूँ, लेकिन अगले 24 घंटे में आपको एक प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। तो ये जो ऑफ़र था इसको एक्सटेंड किया गया है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये चीज़ें परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना नोट्स नहीं है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये नोट्स आपके लिए बेहद ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।